तमाम जिस ख्वाहिश, जिस जिद्दत के साथ यहाँ पर बैठे हैं, जिसके लिए आप जमा हुए हैं, मेरी मुराद महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस के उम्मीदवार आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि रहनुमाई फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस जलसे के सदर मेरे साथी साबिक़ा डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान जी, हमारे कायद साबिक़ा मिनिस्टर डीपी सावंत जी, हमारे साथी सभी नगर सेवक और हमारे सभी जिम्मेदार बागवान बिरादरी के सभी साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह से आने वाले 20 तारीख को आज महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आज आपके सामने अब्दुल सत्तार को जो टिकट दिया गया और हमारे सभी साथियों ने टिकट की मांगनी की थी, जिसमें हमारे मसूद खान, हमारे डीपी सावंत साहब और जितने भी मेरे साथी थे, सब ने मिलकर पहले हमने कांग्रेस की सीट छुड़ाने के लिए मेहनत की, क्योंकि ये सीट यूपी में शिवसेना को छूटी थी। पर हमारे नेताओं ने, मैं राहुल गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, नाना भाई पटोले का, अमित भैया का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सीट छुड़ाकर एक माइनॉरिटी के आदमी को टिकट दिया है। पहली बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बताता हूँ कि आज जिस तरह से महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र में सत्ता बनाने जा रही है, आप देखिए जिस तरह से आज महाविकास आघाड़ी बनी है, इसमें हमारे नेता शरद पवार जी और हमारे कांग्रेस के नेता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है जो आघाड़ी बनाई है। और ये आघाड़ी बनाने का मकसद यही है कि इसमें यूपी सरकार को रोकने का है। यूपी सरकार देखे आप 5 साल में जो काम किया है, देखिए क्या काम किया है। उनका काम एक ही है, हर समाज को समाज से लड़ाने का काम किया था। आप देखे हैं कि जिस तरह से जो सर्वे आया था, यूपी सरकार सत्ता में नहीं आने वाली थी, ऐसा दिख रहा था उनको। तो उन्होंने देखे आप जिस तरह से महाराष्ट्र में जो स्टेटमेंट करा रहे थे, जो स्टेटमेंट बयाना देने लगा रहे थे लोगों को, जो रामगिरीश महाराज को जो स्टेटमेंट दिए थे आप, तो उसके पीछे भी एक राजकारण था कि वे आप लोग जो आप लोग आके एहतजाज कर रोडों पर निकल कर उनका मकसद जो था, वो मकसद में आपने उनको कामयाब नहीं होने दिया। आपने सब्र से काम लिया, जज्बात से काम नहीं लिया, आपने होश से काम लिया, क्योंकि माहौल को आपने बना के रखा। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने एहतजाज किया, अपन उसके ऊपर कोई अमलबजानी नहीं हुई। आज महाविकास आघाड़ी की सत्ता आती है तो हमारी सरकार ने आने वाले वक्तों में उसका कायदा बनाइए, कानून बनाइए। आप बेफिक्र रहिए। आज एक ही समाज को नहीं, मुस्लिम समाज को नहीं, और हर किसी समाज पर भी अगर कोई टिकट टिप्पणी करता है, कोई गलत वक्तव्य करता है, तो उसके ऊपर कायदा बनाकर उनको जेल में डालने का काम महाविकास आघाड़ी करेगी। आप जिस तरह से तादाद में आए यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे डीपी सावंत साहब जिस तरह से थे, आज मैं वादा करता हूँ डीपी सावंत साहब आपसे कि 5 साल आपके साथ रह के, मैं कार्यकर्ता बोल के काम कर रहा हूँ, आपको नेता बोल के मैं आपके साथ रहूंगा। मैं वादा करता हूँ, आप हमारे नेता है। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी मेरे को उम्मीदवारी दिलाकर, और उन्हें दिल बढ़ाकर आज कल से मैदान में निकल कर लिखे हैं। डीपी सावंत साहब एक सही आदमी है, सही सिपाही है। लोगों ने जो बता रहे थे कि भाई आप नेता के साथ थे, नेता के साथ थे, जब तक थे साथ थे।
आज उन्होंने कांग्रेस के सिपाही और गए ही नहीं थे, मालूम उनकी तबीयत खराब थी बोल के उन्होंने लोकसभा में काम नहीं किया। आज हमारे नेता डीपी सावंत साहब, ओम प्रकाश पोखरना जी, हमारे जितने भी साथी हैं मेरे साथ है, आप घबराइए नहीं, हर समाज का वोट अपने को मिली है ऐसी में उम्मीद है। आपका भाई भारी अक्सर से चुन के आएगा, मेरे को पक्का है। अल्लाह के भरोसे से मैं दावा करता हूँ कि 1 लाख वोट लेके अपन चुन के आए ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और जिस तरह से लोकसभा के उम्मीदवार हमारे रविंद्र चौहान भी देखिए आप, जिस तरह से आपने उत्तर मतदार संघ से 40,000 की लीड दिए थे, आपके कम से कम मैं डीपी सावंत साहब कहना चाहता हूँ, रविंद्र चौहान को 60 से 65,000 की लीड मिली है खाली उत्तर से। आप देखिए, क्योंकि हमने जो देखे हैं वसंत चौहान जी का जो लोकसभा को आपने साथ दिया, साथ में धन शक्ति सब शक्ति थी, पर आपने बता दी कि भाई जनता कांग्रेस के साथ है, ये कांग्रेस का गढ़ है, ये 11-12 जो प्रभाग है इसमें आपने 37,000 की वोटिंग की थी लोकसभा को, उसमें 36,700 वोट अपने वसंत चौहान को मिले हैं। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने 2 प्रभाग में 45 बूथ है, 45 बूथ, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में आपको 70 से 80-90% वोटिंग करना है। जिस तरह से देखे हैं कि आज हमारे जिस तरह से उलमा लोगों ने आपसे कहा था लोकसभा के इलेक्शन में कि आपको 100% वोट करना बोल के कहा था, आप जिस तरह से उस पर अमल की और उसका नतीजा ऐसा हुआ कि इंडिया में इंडिया अलायंस जो बना था, इंडिया अलायंस को 240 खासदार मिले हैं। 240 खासदार में से 101 खासदार कांग्रेस के हैं। आप देखे हैं, एक मिनट, हमारे नेता देखे हैं आपने, राहुल गांधी ने देखे आज संसद में देखो कैसे प्रश्न उठा रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता हमारा वाहिद एक नेता है जो राहुल गांधी जी है। आप देखे भारत जोड़ो यात्रा में कितना बड़ा उन्होंने योगदान दिया, 3,500 किलोमीटर का पैदल चलने का काम सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज भारत जोड़ो यात्रा में आप देखे हैं, आज इसलिए बता रहा हूं कि आज जो मोदी सरकार जो बोलते थे 400 पार, तो 400 पार नहीं 250 पे आके टिकी है। आज उनकी सत्ता जो है बैसाखियों पे, बैसाखियां 2 बैसाखियों पे टिका लिए, एक बैसाखी नीतीश कुमार की है, एक चंद्रबाबू नायडू की है। आज जिस दिन आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनाइए, इंशाल्लाह ये देखो गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं चली और गवर्नमेंट गिरी, ये मैं वादा करता हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आने वाले वक्तों में कांग्रेस के अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए हैं। आज हमारे भतीजा रविंद्र चौहान जो लोकसभा के उम्मीदवार है, एक सच्चा सिपाही है, इसलिए मैं सिपाही बोल रहा हूँ कि उनके जो पिताजी ने जो कांग्रेस के बुरे वक्त में आप देखे उम्मीदवार सिर्फ 40 दिन में उन्हें खासदार बनाया, और वो लोगों इसलिए बनाया आपने साथ दिया, आपने साथ देकर उनको खाली 40 दिन में खासदार बनाए। आप आज मैं जानता हूँ, आज देखता हूँ कि हमारी इधर की जनता बिल्कुल निश्चित करके रखी है कि आने वाली 20 तारीख को कांग्रेस के दोनों पंजे के बटन दबाकर भारी अक्सर से कामयाब करी। अल्लाह के फजल से दोनों की निशानी 1 नंबर पे है, दोनों की निशानी 1 नंबर पे है। आने वाली 20 तारीख को आप पंजे के बटन दबाकर हमारे दोनों को 1 नंबर पे ही रखिए, ऐसे मैं रखता हूँ। क्योंकि जिस तरह से हर समाज का, दलित समाज का, मराठा समाज का, हर समाज का वोट हमको मिलना है। मैं परसों चर्च में गया था, हमारे जो चर्च के लोगों ने जो बताए कि भाई सत्तार भाई आप बेफिक्र रहिए, आज क्रिश्चियन समाज के भी हमारे 6,500 वोट है, आज हर समाज का है, आप बेफिक्र रहिए। यही हमारे डीपी सावंत हमारा काम करके अब तो सत्तार को कामयाब करिए। और हमारे साथ में माजी महापौर नीलेश पौड़े जी है, मेरी बहन महापौर से जैसे ही कल ने बताए कि भाई हमारे को मुस्लिम समाज हमको बार बार हर बार वोट देता है, तो हमारा मराठा समाज का वोट क्यों नहीं देना बोल के मेरी बहन ने कल भाषण में बताई है।
तो ये नहीं है वो लोग अफवाह चलाएंगे, कुछ भंडखोर उम्मीदवार तुम्हारे पास आएंगे सेना का नाम बोलकर, आप उनसे होशियार रहिए। आपका वोट कीमती वोट है, आपके वोट पे हमला करने के लिए आने वाले कुछ मुनाफिक अपने उसमें से भी रहेंगे, मुनाफिकों से सावधान रहिए और अपने कौम की खिदमत करने वाले के मसूद भाई जैसे, शेर अली जैसे, हबीब बागवान जैसे, हमारे सभी साथी हबीबपुर पुलिस वाले, जावेद चावेद, रशीद, हमारे सभी कारपोरेटर आपके दुख सुख में आधी रात को खड़े रहते हैं। हमारा फर्ज बनता है आपको वोट मांगने का, हमारा फर्ज बनता है क्योंकि हम आपके दुख सुख में आते। आपने हमको लीडर बनाया, सत्तार को आपने लीडर बनाया, आपने ताकत दिया, हमारा तुम्हारे बलबूते पे सत्तार अल्लाह के फजल से एमएलए बनी जाओ। सत्तार भाई आपका ये एमएलए बनी और विधानसभा में जाएंगे। आप देखिए नूरुल्लाह खां एक बार एमएलए बने थे, उसके बाद 45 साल से कोई अपना मुस्लिम एमएलए रह गया, पर कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे को विश्वास कर कर हम पे भरोसा करके हमारे सभी कारपोरेटर पे और हमारे नेता डीपी सावंत ने उनको कहा कि दीजिए मुस्लिम को चुन के लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ बोल के बोले, और आप बेफिक्र रहिए हमारे साथ, हर समाज का नेता मेरे साथ है। इंशाअल्लाह आप 20 तारीख को भारी अक्सर से 90% वोटिंग कीजिए दो प्रभाग में, इंशाअल्लाह अपनी कामयाबी 23 तारीख को इसी जगह पे अपन जश्न मनाइए। और मैं ज्यादा वक्त न लेता हूँ, मेरे नौजवानों से अपील करता हूँ होश से काम कर 23 तारीख 20 तारीख को होश से वोट कीजिए, जज्बात मत कीजिए। हर बूथ पे हिसाब से वोटिंग करना है अपने को और बता देना है कि हमारी जनता हमारे कांग्रेस के साथ है और हमारे नेताओं के साथ है। इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ कि जिस तरह से मेरे भाई मसूद भाई ने बहुत दिल बड़ा कर हमने दोनों तय करे कि दोनों मिलकर जाके उम्मीदवारी मांगे थे, और हमने ये कहा था कि किसी को भी दो, दोनों में से हम बिल्कुल दोनों मिलके काम करेंगे। और हम वादा करते हैं जिस तरह से मेरे साथियों ने मेरे से मदद की, मेरे को टिकट दिलाने में डीपी साहब ने गई, मैं कसम खा के कहता हूँ कि 5 साल आपको एक इंच भी बाजू नहीं जाऊंगा, सबको लेके साथ चलूंगा, हर कारपोरेटर को साथ में लेके चलूंगा। अपने को सत्ता महापालिका में लाना है, सत्ता महापालिका में कांग्रेस के लाना है। उधर से भी हमारे उम्मीदवार मोहन अंदा खड़े हैं। कांग्रेस एक मजबूत परिस्थिति में है, कांग्रेस को देखकर आपको भारी अक्सर में चुन के लाना है। और उत्तर के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार को 20 तारीख को भारी अक्सर से कामयाब कराइए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और आने वाली 20 तारीख को 2 पंजे बटन दबाकर रविंद्र चौहान को और अब्दुल सत्तार को, एक को दिल्ली एक को बंबई भेजिए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। फिर एक बार मैं सभी का शुक्रिया अदा करके मेरे सभी साथियों का अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज।